All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was once again काफ़ी simple. मैं I think बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, 3 दिन से लगातार बोल रहा हूँ कि मार्केट जब तक ये रेंज में है 24,830 से लेकर 24,530 तब तक ज़्यादा बड़े मूव्स एक्सपेक्ट मत करो मार्केट में. हमको साइडवेज एक्शन देखने मिल सकता है. अगर आप देखोगे आज भी काइंड ऑफ एक साइडवेज एक्शन था. नो डाउट एक अच्छा मूव आया, ये डाउन मूव हमने कैप्चर किया, बट वो हम लोग का सिंपल प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस मार्क करके गए थे हम लोग आज इंट्राडे में. तो उसके हिसाब से हम लोग ने एक ट्रेड लिया, वो चल गया. बट कल भी हम लोग ने ट्राई किया था 24,530 टच होने का, बट कल यहाँ से ही मार्केट पलट गई थी. बट आज अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ऊपर से काफ़ी अच्छा फॉल दिया है. कुछ पल के लिए लगा कि 24,530 ब्रेक होगा, बट इसके लिए मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ. अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे हैमर बनाया है एंड मार्केट ने डोजी बना के फिर से ऊपर चली गई है मार्केट. ओके, तो मार्केट इज स्टिल इनसाइड द रेंज एंड कल है वेडनेसडे. नाउ मार्केट साइडवेज कितने दिन हो गए? मार्केट 3 दिन साइडवेज हो गई है अभी. नाउ निफ्टी में जो हम लोग ने बात की थी जब ये कैंडल बनी थी, इसके बाद मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है देन दिस इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर अ ब्रेकआउट. ओके, एंड आज का कैंडल अगर मैं देखूँ तो इट्स काइंड ऑफ अ हैमर. ओके, तो अगर मैं एनालिसिस के हिसाब से देखूँ देन येस थिंग्स लुक बुलिश. तो यहाँ से और मेरे हिसाब से अभी और एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है अगर मैं ये 3 कैंडल्स देखूँ. ओके, बट इट इज़ एक्सपायरी कल नहीं है बट थर्सडे को है, बट आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, राइट. सो हम लोग दोनों ट्रेडिंग प्लान देख लेंगे कि बेरिश कब होना है, बुलिश कब होना है इन डिटेल, सो दैट आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि कल करना क्या है. ऑलराइट, ना पहले निफ्टी का देख ले. निफ्टी जस्ट हम लोग जैसे एनालाइज किया था इसके बाद वैसे ही एक्जैक्टली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. अगेन 24,500 ब्रेक नहीं किया है, ये जहाँ से ब्रेकआउट आया था, तो ये हमारे लिए अभी तक बुलिश है, बेरिश नहीं है. बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ देन यहाँ पे भी वही कंसोलिडेशन हो रहा है. आज एक अच्छी बुलिश कैंडल भी बनाई है. तो इसका सिंपल है ट्रेडिंग प्लान. बैंक निफ्टी में अगर प्रीवियस लोज के नीचे जाती है मार्केट देन ओनली हम लोग बेयरिश होंगे. ओके, सेंसेक्स लिख ले. सेंसेक्स नाउ वंस अगेन सेम सिमिलर प्लान जैसे हमारा निफ्टी है वैसे यहाँ पे भी है प्राइस एक्शन. यहाँ पे भी चीज़ें लुक बुलिश ओनली, नॉट बेयरिश. ठीक है, मे बी अगर मार्केट पूरा ये कैंडल को एनगल्फ करती देन हम लोग थोड़ा बेयरिश होते, बट फिलहाल के लिए चीज़ें बुलिश ही लग रही है. फिर निफ्टी भी अगर आपको देखना है तो देख सकते हो. बैंक निफ्टी जैसा ही है और कुछ डिफरेंस यहाँ पे है नहीं. ओके, नाउ डेली टाइम फ्रेम सजेस्ट कि मार्केट में एक अच्छा अपमूव आया, मार्केट ने अभी पॉज लिया, अब मार्केट नेक्स्ट ट्रेंडिंग मूव चालू कर सकता है. मतलब एक ट्रेंडिंग मूव या एक बड़ा मूव आने का चांसेस काफ़ी हाई है अभी मार्केट में. ओके, तो हम लोग अभी कल का ट्रेडिंग प्लान देखते हैं या आने वाले दिन का ट्रेडिंग प्लान भी देख लेते हैं कि ये क्या हो सकता है मार्केट्स में. ओके, नाउ इट इज़ वेरी सिंपल. नाउ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंडिंग मूव अभी आ सकता है और कब आ सकता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बट पहले ट्रेंडिंग मूव क्यों आएगा उसकी मैं बात करता हूँ. देखो, जब भी मार्केट में साइडवेज कंसोलिडेशन होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3 दिन साइडवेज कंसोलिडेशन था, क्या हुआ नेक्स्ट दिन एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे काइंड ऑफ यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ. ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, क्या हुआ फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट और एक अच्छा अप मूव. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, एक अच्छा अप मूव है मार्केट में. ओके, तो यहाँ पे भी अभी 3 दिन का कंसोलिडेशन हो गया अभी मार्केट में. तो अभी क्या बनता है, अभी ट्रेंडिंग मूव का चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है मार्केट में. ओके, तो हम लोग ने ये जो 3 दिन क्वांटिटीज एकदम कम रख के ट्रेड किया, अभी कल से हम लोग क्वांटिटीज अपने नॉर्मल जो हम लोग ट्रेड करते थे उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. ओके, नाउ ये जरूरी नहीं है कि कल ही ट्रेंडिंग मूव आ जाए. ओके, बट हमको इतना पता है कि अभी ट्रेंडिंग मूव कभी भी आ सकता है. इट कैन बी टुमारो, ठीक है, इट कैन बी ऑन थर्सडे एज वेल, बट ये आपके बैक ऑफ द माइंड में रखो कि अभी एक ट्रेंडिंग मूव आना चाहिए. ऑलराइट, सो अभी ट्रेंडिंग मूव का डिस्कस कर लेते हैं. नाउ व्हाट वुड बी द लेवल अकॉर्डिंग टू यू, कब ट्रेंडिंग मूव आ सकता है? देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है ऑप्शन बायर्स तब पैसा कमाते हैं जब ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल आई, कॉल सेलर्स का एसएल हिट हो गया. यहाँ से देखो मार्केट वो लोग नीचे नीचे लेके जा रहे थे, यहाँ तक लेके गए. ठीक है, यहाँ पे क्या एक ही कैंडल में उनका पूरा प्रीमियम काफ़ी बढ़ गया, प्लस एक्सपायरी भी थी नज़दीक. तो गामा ब्लास्ट जो बोलते हैं अपन, मतलब एक्सपायरी के नज़दीक अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो प्रीमियम फट से बढ़ते हैं. तो यहाँ पे वही हुआ, मार्केट में कॉल सेलर्स का पहले एसएल निकाला एंड क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छी रैली आई. ठीक है, तो वही वैसे ही हमको ट्रेड करना है कि अभी ट्रेंडिंग मूव आएगा जब ऑप्शन सेलर्स का एसएल हिट होएगा. ना अभी ऑप्शन सेलर्स आपके हिसाब से किधर बैठे? ठीक है, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे बैठे रहेंगे. यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन कॉल सेलर्स बैठे रहेंगे. कौन से कॉल सेलर्स रहेंगे? 24,700, क्योंकि लगातार मार्केट देखो नीचे नीचे जा रही है. ठीक है, तो मे बी 24,700 रहेंगे कॉल सेलर्स डेफिनेटली. तो इनका एसएल कब हिट होएगा? ओके, इनका एसएल तब हिट होएगा जब मार्केट अपना रेंज ब्रेक करेगी. मार्केट अपना रेंज कब ब्रेक करेगी? अगर मार्केट 24,740 के ऊपर ट्रेड करती है देन उनका एसएल हिट होएगा. या आपको सेकंड इंट्राडे रेजिस्टेंस अगर कल के लिए लेना है देन दिस वुड बी माय गो टू लेवल.
ओके, विच इज़ 24,700 अगेन काइंड ऑफ, देखो ये एक्चुअली इतना मीनिंगफुल है नहीं, बट अगर आपको लेना ही है देन आप इसको ले सकते हो, ठीक है. वंस अगेन आई एम नॉट दैट पॉजिटिव अबाउट इट, बट 24,670 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी अ गुड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है. तो इसके ऊपर अगर मार्केट रहती है देन हम लोग कोई भी शॉर्ट्स होल्ड नहीं करेंगे. ऑलराइट, नाउ पुट सेलर्स आपको लगता है कहाँ पे रहेंगे मार्केट में? देखो पुट सेलर्स सिमिलर यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ से मार्केट ने उन लोगों को बहुत अच्छा यहाँ से घुमाया उन लोगों ने मार्केट को, ठीक है. और मार्केट आ जाके फिर से यहाँ पे सपोर्ट ली, तो यहाँ पे हमको पता है 24,500, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ ताकि यू नो कंफ्यूजन ना हो. 24,500 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट. नाउ ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन कोई भी सपोर्ट नहीं है मीनिंगफुल. तो इट इज़ वेरी क्लियर. सिमिलरली अगर अपसाइड में मैं देखूँ, अगर 24,700 अगर ब्रेक भी होता है देन सीधा रेजिस्टेंस नेक्स्ट है 24,830 और उसके ऊपर फिर सीधा 24,969 हो गया, मतलब 25,000 ही पकड़ के चलो. तो यहाँ पे एक अच्छा मूव आने का चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है क्योंकि प्रीमियम्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है. तो ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा रिस्क लेंगे जब प्रीमियम्स कम होता है, ठीक है. रिस्क बढ़ता है राइट उनका. तो अभी एक्सपायरी भी नज़दीक है, तो फिर से अगर हमको थर्सडे ऐसा सिनेरियो देखने मिलता है, ऑल्दो थर्सडे ऐसा सिनेरियो काफ़ी रेयर होता है, ऐसा बार बार नहीं मिलेगा. तो ये सिनेरियो कोई भी देखो, ये सिनेरियोज में एक और थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं आपको, बट ये चीज़ मैं आपको उस दिन बोलने भूल गया था कि देखो ये मूव्स देख के क्या लगता है बहुत सारे ट्रेडर्स को कि वो लोग अपना लूजिंग ट्रेड होल्ड करते हैं. क्योंकि उनको ये दिन याद रहता है कि यार मार्केट ऊपर तो गई थी बट बाद में पलटी भी थी, तो काश मैं वो पोजीशन बुक नहीं कर ले, आई मीन ज़्यादा लॉस में बुक नहीं करता. ओके, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन ये सिनेरियो इज़ वेरी रेयर. अगर आप एक ट्रेंडिंग डे पे ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो देन वो ट्रेड को जल्दी काटो, उसका लॉस बढ़ाओ मत, ठीक है. ऐसे ऐसे कैंडल्स काफ़ी रेयरली मिलेंगे, वो हर बार नहीं मिलेंगे. ओके, तो ये सिनेरियो को कभी भी अपने मन में मत रखो कि ये सिनेरियो देख के तो कभी भी होप ट्रेडिंग मत करो, ठीक है. स्पेसिफिकली ऑन एक्सपायरी डेज या ट्रेंडिंग डेज पे जब भी आपको पता है कि ट्रेंडिंग मूव आने वाला और आप ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रेंड में बैठे हो, देन कभी भी ये सब सिनेरियोज आपके मन में मत रखो बिकॉज ये आपके साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे. ओके, तो कभी भी ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन टुमारो 24,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर पुट सेलर्स. तो यहाँ पे अगर मार्केट कल इसके नीचे जाती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से कल फिर एक अच्छा सेल ऑफ भी आ सकता है मार्केट में, जो मार्केट को सीधा मेरे हिसाब से 24,300 279 या 300 पकड़ के चलो यहाँ तक लेके जा सकते हैं. एटलीस्ट ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल तक लेके जा सकता है. ओके, तो ये हुई निफ्टी के ट्रेंडिंग सिनेरियो की बात. नाउ लेवल्स की बात कर लेते पहले, फिर ट्रेंडिंग सिनेरियो. नाउ बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूँ देन बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में तो और क्लियर हो गया. देखो बैंक निफ्टी में इट इज़ वेरी सिंपल. बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा वीक हुआ नहीं है जितना निफ्टी हुआ है. बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ देन कॉल सेलर्स किधर बैठे रहेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे. मतलब क्या है 53,800, ठीक है. 53,800 यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे. पुट सेलर्स कहाँ पे बैठे रहेंगे, पुट सेलर्स बैठे रहेंगे यहाँ पे 53,300 53,200, बिकॉज बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में, तो बहुत सारे जन कंफर्टेबली पुट सेलिंग करके बैठ गए रहेंगे. तो 53,300 उनका या 53,200 पकड़ चलो, यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे, तो ये उनका एसएल हो जाता है. ओके, तो ट्रेंडिंग मूव कब आएगा मार्केट में? ट्रेंडिंग मूव तब आएगा जब ये ब्रेक होगा या तो ये ब्रेक होगा, करेक्ट. तो इसके हमको वेट करना है मार्केट कब ब्रेक करेगी. नाउ यहाँ पे इट इज़ वेरी सिंपल. मार्केट्स में कल क्या करना है आपको, देखो इसका भी रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, इसका तो कोई चेंज नहीं है. 53,800 53,285 दिस रिमेन्स द रेजिस्टेंस, ठीक है. तो मार्केट अगर इसके नीचे जाती है देन ओनली वी विल इनिशिएट शॉर्ट्स, उसके पहले हम लोग शॉर्ट्स इनिशिएट नहीं करेंगे. सिमिलरली इसके ऊपर निकलती है मार्केट और रीटेस्ट लेती है देन हम लोग एक लॉन्ग्स का इनिशिएट करेंगे. ओके, नाउ मिड कैप निफ्टी तो नहीं देखते हम लोग. सेंसेक्स भी अगर मैं देखूँ देन 50 मिनट्स टाइम फ्रेम, इस पर डरो मत थोड़ा. लेट मी जूम इन. ओके, तो सेंसेक्स में भी अगर मैं देखूँ आपको इट इज़ वेरी सिंपल. देखो सेंसेक्स में अगेन निफ्टी जैसा ही है, इसका ट्रेडिंग प्लान अगर मैं देखूँ देन 81,200 इज़ यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, यहाँ से रीटेस्ट लिया मार्केट ने, मतलब यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे. तो 81,200 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक मेरे लिए इट इज़ नॉट बेरिश. सिमिलरली अगर इंट्रा डिवाइस आपको रेजिस्टेंस लेना है छोटा वाला देन आप इसको ले सकते हो, ये रीजन, ठीक है. 81,688 मतलब 81,700. तो यहाँ से अगर ऊपर जाती है मार्केट देन हम लोग कोई भी शॉर्ट्स होल्ड नहीं करेंगे. एंड इसके ऊपर तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, फिर इसके ऊपर सीधा 82,230 आ सकता है मार्केट में. ओके, नाउ व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो. ऑलराइट, नाउ समझो कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है देन वेट करो, मार्केट किधर भी जा सकती है, ठीक है. मार्केट नीचे भी आ सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है. हमको पता है अपने लेवल्स क्या है, 24,670 है, फिर 24,500. तो मार्केट फ्लैट खुल रही है देन अवॉइड करना है. मार्केट इन केस अगर गैप अप खुलती है देन वेट करो किधर गैप अप खुल रही है. अगर ये इतने दिन का रेंज के ऊपर गैप अप खुल रही है देन हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा नीचे पुल बैक देने का. नो पुल बैक अगर सस्टेन कर रहा है मार्केट, या समझो गैप अप खुली मार्केट
समझो इसको मैं आपको इससे समझाता हूँ। समझो मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट ने यहाँ पे आके फिर गैप फिल किया एंड यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना देन हम लोग एक लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से अगर रीटेस्ट लेके फिर से यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देन हम लोग और लॉन्ग लेंगे, ठीक है। एंड देन उसको यहाँ से यहाँ राइड करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे अगर एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे एंड देन इसके ऊपर तो यार आपको पता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे कॉल सेलर्स के, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। तो इसके ऊपर क्या करना है आपको, आप एक लॉट लो, ठीक है, बट उसको लंबा होल्ड करो। अगर 24,740 के ऊपर जाती है मार्केट, एसएल क्या रहेगा, देखो आपको मैंने बहुत बार सिखाया, मार्केट अगर पलट रही है या ऐसे जब ऐसे ऐसे मूव्स आते हैं आपको पहला हिंट मिल जाता है। कैसा है वो हिंट, इट इज़ ऑलवेज बुल ट्रैप एंड बेयर ट्रैप, ठीक है। उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इन डिटेल। बट अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है, समझो मार्केट कल 24,741 के ऊपर चला गया बट सस्टेन नहीं किया, ओके, तो अगर नीचे आ रहा है देन इसके नीचे अगर बेरिश कैंडल बनाना चालू कर दे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे कॉल बायर्स ने कॉल बाइंग करके गए रहेंगे देख के कि ये रेंज ब्रेकआउट आ गया मार्केट का, तो अभी हमको कॉल बाइंग करनी चाहिए। और अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है देन वो लोग सबसे पहले अपना पोजीशन काटेंगे और फिर वो पिरामिड इफेक्ट होता है एंड मार्केट में सीधा फिर क्विक डाउन मूव आना चालू होता है। तो आपको दोनों सिनेरियोज मैंने बता दिए। बुलिश क्या है, बुलिश 24,670 के ऊपर, इसके ऊपर बुलिश अगेन फिर से हम लोग रहेंगे, ठीक है। अगर ये सस्टेन नहीं करेगा देन ओनली वी विल टेक बेयरिश ट्रेड्स। नाउ इन केस ऑफ गैप डाउन, देखो गैप डाउन का चांसेस कम है, बट अगर गैप डाउन भी होता है, ठीक है, सीधा अगर 24,500 के नीचे होता है गैप डाउन, देन हम लोग स्ट्रेट अवे सेलिंग करेंगे, हम लोग फिर रुकेंगे नहीं। मार्केट में फिर क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि मार्केट इतने दिन से बुलिश थी, सेंटिमेंट्स बुलिश है, तो बहुत सारे लोग पुट सेल करके बैठे रहेंगे आराम से, स्पेसिफिकली मंथली में भी वो लोग करके बैठे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट पलटती है देन उनको थोड़ा शॉक लगेगा, तो उनका भी पिरामिड इफेक्ट होकर काफ़ी ज़्यादा नीचे फॉल आ सकता है। दैट इज रीजन मैं बोल रहा हूँ कि 24,500 24,700 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके ऊपर या नीचे मार्केट अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है देन यू हैव टू बी रेडी फॉर अ ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट, ओके। सिमिलरली बैंक निफ्टी सेम सिनेरियो, कुछ नहीं है, साइडवेज खुलेगा, वेट करना है, यहाँ पे इसका रेंज पहले ब्रेकआउट करने का वेट करो। नाउ देखो सबसे अगर टूटेगा, ठीक है, मतलब अगर समझो इन केस ब्रेकडाउन आया मार्केट में देन आई विल प्रेफर ट्रेडिंग निफ्टी एंड सेंसेक्स ओवर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। इसका रीजन मैंने कल आपको बता दिया था, क्यों, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का ट्रेंड स्ट्रांग है, ठीक है। वो इतना निफ्टी जितना बेयरिश नहीं है या सेंसेक्स जितना बेयरिश नहीं है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइस के पास ट्रेड कर रहा है, राइट। तो उसमें अगर डाउन मूव आते हैं तो उसमें उतना बड़ा कैंडल हमको देखने नहीं मिलेगा जितना सेंसेक्स और फिन निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी में मिलेगा, क्योंकि सिंपल रीजन, स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर। जब भी हम लोग कोई स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, हम लोग का फोकस रहता है कि वो स्टॉक अगर 52 वीक हाई पे है तभी हम लोग उस पर एनालिसिस करते हैं, उस पर ट्रेड्स लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट अगर पलटेगी देन वो स्टॉक उतना गिरेगा नहीं, ठीक है। बट मार्केट अगर पलटेगी और हमने कोई वीक स्टॉक रखा है जिसका ट्रेंड डाउन है देन वो और ज़्यादा गिरेगा नीचे। तो सिमिलरली निफ्टी एट दिस टाइम इज वीक, तो अगर सबसे ज़्यादा फॉल अगर आएगा तो अगर कल आता है देन इट इज गोइंग टू बी इन निफ्टी एंड सेंसेक्स, सो वी विल बी रेडी फॉर इट। सिमिलरली ऑन द अपसाइड अगर आता है देन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का ऑल टाइम हाइज नज़दीक है, तो अगर ये ब्रेकआउट आता है, मतलब बेसिकली समझो अगर मार्केट ऊपर जाती रहती है देन स्पेसिफिकली अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूँ 24,850 के ऊपर अगर रहती है मार्केट देन यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऐसी टाइप ऑफ कैंडल हमको देखने मिल सकती है, ऑलराइट। सो द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो इज मार्क दीज लेवल्स ऑन योर चार्ट्स, ऑब्जर्व देम। लाइव कमेंट्री कल हम भी करेंगे, बट नेक्स्ट फ्यू डेज आप थोड़ा स्क्रीन टाइम देना चालू करो, काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है बिकॉज ट्रेंडिंग मूव इज अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। एंड अगर आपको ट्रेड लेना है हमारे इस लेवल्स पे, या हम लोग जो ट्रेड्स लेते हैं, हम लोग कैसे ट्रेंडिंग मूव पकड़ते हैं और राइड करते हैं, देन यू गाइस कैन जॉइन अस, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। So that will be it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.